कहानी की शुरुआत होती है किम ग्योन वू से, जो अपने घर पर सो रहा है। किम ग्योन वू को एक सपना आता है। सपने में वो एक फाइट लड़ रहा होता है। अचानक किम ग्योन वू की नींद खुल जाती है। नींद खुलने के बाद वो टाइम देखता है। घड़ी में सुबह के 5 बज रहे होते हैं। फिर हमें वूजिन दिखाया जाता है, जो ग्योन वू से कहता है कि हम सब संभाल लेंगे। दरअसल ग्योन वू वूजिन से कहता है कि तुम्हारे मुंह में से बदबू आ रही है, कहीं तुम बीमार तो नहीं। वूजिन कहता है कि तुम चुप रहो। दरअसल ग्योन वू की फाइट होती है। फिर वे दोनों घर से निकलकर प्रैक्टिस के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद वो दोनों हमें रिंग में दिखाई देते हैं, जो कि वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं बॉक्सिंग की। क्योंकि कल ग्योन वू की फाइट होती है, उसी की वे दोनों तैयारी कर रहे हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ग्योन वू और वूजिन दोनों अपनी माँ के रेस्टोरेंट में जाते हैं। रेस्टोरेंट में जाकर वूजिन तो माँ की कॉफ़ी बनाने में मदद करने लगता है और ग्योन वू कॉफ़ी डिलीवर करने जाता है। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ग्योन वू लिफ्ट का इंतजार कर रहा है। लिफ्ट किसी ने रोकी हुई थी, इसीलिए ग्योन वू सीढ़ी से जाने का फैसला करता है और जिसका वो ऑर्डर होता है उसको वो पार्सल दे देता है। और वो कस्टमर कहता है, तुम तो वही बॉक्सर हो ना जो अधिक के खिलाफ लड़ने वाला है। ग्योन वू कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। उसके बाद अगले सीन में हमें ग्योन वू, वूजिन और उसकी मम्मी को खाना खाते हुए दिखाया जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अधिक और ग्योन वू अपना अपना वेट नापते हैं। अगले सीन में ग्योन वू अधिक से हाथ मिलाता है, पर अधिक थप्पड़ मार देता है। वूजिन भिड़ने चला जाता है, पर सभी बॉडीगार्ड्स दोनों को संभालते हुए अलग अलग कर देते हैं। अगले सीन में हमें इस सीजन के मेन गुंडे को दिखाया जाता है, जिसका नेम इम बैक ज्योंग होता है। अगले सीन में अधिक और ग्योन वू के बीच में फाइट होती है, जिसमें ग्योन वू अधिक को बहुत मारता है। तभी वहां पर ऑडियंस में बैठा हुआ हमें इम बैक ज्योंग दिखाया जाता है, जो अपने साथी से कहता है कि अगर अधिक नहीं हारा तो तुम बहुत पिटोगे। दरअसल अधिक ना इम बैक ज्योंग से पैसे उधार ले रखे हैं। इस वजह से इम बैक ज्योंग अधिक को हरवाना चाहता है, ताकि वो अधिक से बदला ले सके। अधिक की नज़र अचानक ऑडियंस के बीच बैठे इम बैक ज्योंग पर पड़ती है। तभी ग्योन वू अधिक पर हमला करता है और ये फाइट जीत जाता है। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वूजिन और ग्योन वू खाना बना रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि उनके घर पर मिन बेयम आता है। तभी वो सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं और मिन बेयम जाने से पहले बताता है कि मैं एक प्रोजेक्ट बनाने वाला हूं। इसी खुशी में वो सब एक जाम और उठाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अधिक को कुछ लोग आधी रात को एक फाइट लड़वाने के लिए ले जा रहे होते हैं। फाइट करते समय हमें दिखाया जाता है कि अधिक जिससे लड़ने वाला है वो और कोई नहीं, इम बैक ज्योंग के साथ लड़ने वाला है। लड़ाई के दौरान इम बैक ज्योंग अधिक को बहुत बुरी तरीके से मारता है। मारते मारते अधिक को जान से मार देता है। लड़ाई के बाद इम बैक ज्योंग कंप्यूटर स्क्रीन पर देखता है कि अधिक और इम बैक ज्योंग की फाइट से बहुत सारा पैसा कमाया है। पर इम बैक ज्योंग इतने पैसों से खुश नहीं होता और अपने साथी से कहता है कि उसको लेकर आओ, जिसने अधिक को हराया था, यानी कि ग्योन वू को। अगले सीन में हमें हॉस्पिटल में एक लड़की दिखाई जाती है, जिसका नेम ते योंग होता है। ते योंग वही लड़की है जो पिछले सीजन में हमें दिखाई गई थी। ते योंग को पुलिस की ड्यूटी करते समय चोट लग गई थी, इसी वजह से वो हॉस्पिटल में है। तभी वहां पर हमें दिखाया जाता है कि वूजिन और ग्योन वू उससे मिलने आते हैं और ते योंग ग्योन वू से कहती है कि हाँ भाई चैंपियन, क्या हाल है। तभी ग्योन वू कहता है कि मैं ठीक हूं, आप ठीक हैं? वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूं। वूजिन और ग्योन वू उसके लिए खाना भी लाए होते हैं। खाने को देखकर ते योंग कहती है कि मैं घर जाकर खाऊंगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों मिलकर शॉपिंग कर रहे होते हैं। तभी ते योंग वूजिन से कहती है कि तुम्हें बार बार आने की ज़रूरत नहीं। वूजिन कहता है कि हम सब एक फैमिली हैं और हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ग्योन वू के घर पर इम बैक ज्योंग आता है, पर घर पर सिर्फ उसकी मॉम होती हैं। वो दोनों कहते हैं कि हम ग्योन वू के दोस्त हैं और ग्योन वू की मॉम उन लोगों को अंदर ले लेती हैं। तभी ग्योन वू घर पर आता है। वो देखता है कि कोई हमारे घर में घुसा है। ग्योन वू देखता है कि ये कौन है। वूजिन अपनी मॉम से कहता है कि आप ऊपर जाओ। इम बैक ज्योंग ग्योन वू से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ एक फाइट लड़नी है। ग्योन वू मना कर देता है। दरअसल इम बैक ज्योंग एक लीग चलाता है, जिसका नाम IKFC होता है, जो कि अंडरग्राउंड फाइटिंग लीग होती है। उसी फाइट में हमें अधिक लड़ते हुए देखा था।
इम बैक जोंग उन लोगों को 1 बिलियन का लालच देता है और कहता है कि तुम मेरे साथ लड़ोगे तो तुम्हें मैं 15 बिलियन दूंगा। तभी ग्यॉन वू की मॉम आती हैं और कहती हैं कि हमें हराम का पैसा नहीं चाहिए। तभी वूजिन कहता है कि अपने पैसे उठाओ और निकलो यहाँ से। तभी इम बैक जोंग ग्यॉन वू से कहता है कि जो मुझे चाहिए वो मैं लेकर रहूंगा, और वहां से चला जाता है। अपने साथी से कहता है कि ग्यॉन वू की मॉम को अगवा कर लो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वूजिन और ग्यॉन वू दोनों बैठकर प्लान बना रहे होते हैं। तभी वूजिन को याद आता है कि इन गुंडों के बारे में यांग जाए मेयंग को पता होगा। तभी वूजिन यांग जाए मेयंग को फ़ोन लगाता है, अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि यांग जाए मेयंग कौन है तो मैं आपको याद दिला दूं, ये वही गुंडा है जिसको वूजी और ग्यॉन वू ने पिछले सीजन में पीटा था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यांग जाए मेयंग एक फाइल लेकर आता है जिसके अंदर सभी अंडरग्राउंड फाइटर की लिस्ट होती है, पर वूजिन और ग्यॉन वू को उस फाइल में कुछ भी पता नहीं चलता। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इम बैक जोंग अपने साथियों के साथ मिलकर प्लान बना रहा होता है। तभी इम बैक जोंग का साथी ग्यॉन वू के बारे में बताता है कि ग्यॉन वू और वूजिन की कुछ पुराने लोगों के साथ दुश्मनी थी। वो 4 लोगों की फोटो दिखाता है, कहता है कि ये हमारे बहुत काम आ सकते हैं, जिसमें से एक फोटो कांग इन बेयम की होती है और इम बैक जोंग कांग इन बेयम को लाने को कहता है। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि कांग इन बेयम एक जेल में है। तभी कांग इन बेयम को एक किताब मिलती है जिसके अंदर एक नोट होता है। उस नोट पर लिखा हुआ होता है कि तुम जेल के प्लेग्राउंड या गोली खा लेना, तभी हम तुम्हें वहां से बाहर निकाल लेंगे। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वूजिन ग्यॉन वू एक फोटो दिखाकर कहता है कि अधिक की टीम वापस जा रही है, पर अधिक का कोई पता नहीं चल रहा। अधिक का पता तो इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि इम बैक जोंग ने अधिक को जान से मार दिया है। वूजिन ग्यॉन वू से कहता है कि ये पक्का उन्हीं बदमाशों का काम है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुछ गुंडे ग्यॉन वू के घर पर आते हैं उसकी मॉम को उठाने। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो गुंडे उसकी मॉम को उठाकर लेकर जा रहे होते हैं। अचानक ग्यॉन वू उनके सामने आ जाता है और लड़ने लगता है। तभी वहां पर वूजिन भी आ जाता है और दोनों के दोनों उन गुंडों से लड़ने लगते हैं। इस बार तो ग्यॉन वू और वूजिन अपनी मॉम को बचा लेते हैं, पर ग्यॉन वू उन गुंडों का पीछा करता है। अचानक उनकी कार बूम से फट जाती है और यहीं पर हमारा पहला एपिसोड खत्म हो जाता है।